हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को हम समझाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अभी हमने बता दिया, ट्रिगोनोमेट्री तो हम पीछे बता दिया, लेकिन अब जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को बताया जा रहे हैं। बहुत इजी है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसको हम कुछ सवाल को हम समझते हैं कि क्या कहा जाता है। मान लिया, जब हम आपको त्रिकोणमिति में बताए थे कि कोई भी चीज़ मान लिया जाए, एक आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लिया जाए ये आपके पास कोई एक मतलब जो है टावर है, ठीक है, और ये ज़मीन की यहाँ से यहाँ तक, अगर यदि हम इधर से लाइट देंगे, क्या यहाँ पर ये छाया बनेगा? क्या बनेगा? अगर यदि हम बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर यदि यहाँ से इस टावर से कोई भी चीज़ देखता है, तो यहाँ से जो भी नीचे देखेगा, जो भी यहाँ पर कोण बनेगा, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। इसको कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण। मान लेते हैं ये कोण जो होगा आपका, ये कोण होगा अल्फ़ा। कहने का मतलब ये जो अल्फ़ा होगा ये होगा अवनमन कोण। ये कौन सा होगा? अवनमन कोण। लेकिन जब हम बात करते हैं नीचे से नीचे से कोई भी अगर यदि ये एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं ये अल्फ़ा, इसको बीटा मान लेते हैं, जो कि ये जो है आपका मतलब ये जो आपका कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। और सिंपल सा आधारित है, उसी चीज़ पे आधारित है। सिंपल सा चीज़ है, आप समझने की अच्छे से कृपया। जो ऊपर से अगर यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति देखता है, ऊपर से कोई व्यक्ति देखता है और ये एक अल्फ़ा एंगल को बनाता है, तो ये आपका अवनमन कोण होगा, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे से कोई भी चीज़ के बात करते हैं, तो ये उन्नयन कोण। मान लिया जाए ये एंगल ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज की तरह बन गया, जो कि एक टावर से एक छाया के प्रतिबिंब बन रहा था, जो कि ये क्या है? एक मतलब जो बेस है। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है, ये वाला जो होता है ये P होता है और ये क्या होता है? B होता है और ये क्या होता है? H होता है। इसी से आधारित जो है कुछ प्रश्न होगा, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अच्छे से समझा होगा कि मतलब जो है क्या होता है, मतलब ऊंचाई और दूरी। देखिए क्या है, मान लिया जाए ये ऊंचाई है आपका, ये जो है आपका क्या है? ये जो आपका ऊंचाई है। कहने का मतलब अगर यदि हम कोई टावर लेते हैं तो ये ऊंचाई आपका टावर हो गया। अगर यदि हम दूरी की बात करें, तो टावर यहाँ से कोई आदमी चलना प्रारंभ किया, अंतिम छोर से कोई आदमी चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक आया। यहाँ से जब चलने के प्रारंभ करेगा तो यहाँ आएगा, इसका मतलब ये दूरी हो गया। इसको हम कहेंगे क्या? दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। और इसको कहेंगे हम ऊंचाई। इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई। तो यहाँ तक हो गया। मतलब अगर यदि हम बात करते हैं कि क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कहा जाता है कि धरती पर एक मीनार, मान लिया जाए, इसको मिटा दें, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यदि हम इसकी बात करते हैं कि धरती पर एक मीनार खड़ा है, मान लिया जाए एक धरती हम ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं। कहने का मतलब है ये एक धरती है, एक बेस है, इसी पे एक मीनार खड़ा है, ठीक है। इसी पे क्या है? एक मीनार खड़ा है, और ये मीनार जो है इधर से ये चलते जा रहा है, ये यहाँ तक आया, ये जुटा, ये इसका प्रतिबिंब बना। अब अगर यदि इस मीनार की बात करें, तो क्या कहा जाता है? धरती पर एक मतलब जो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, कहा जाता है कि 15 मीटर दूर है। कहने का मतलब है यहाँ से बोल रहा है, पाद बिंदु इसको कहते हैं, मतलब जो नीचे वाला, जो बेस का क्या है? एक पॉइंट है। बेस और जहाँ पर खड़ा है उसी को पाद बिंदु कहते हैं। और ये यहाँ से जो है 15 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर यदि हम, अब क्या कहता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए, हमने बताया था यहाँ जो है अवनमन कोण बनता है, लेकिन यहाँ क्या बनता है आपका? क्या बनता है? उन्नयन कोण, जो कि 60 डिग्री है। तो पूछा गया है सवाल में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, मीनार की ऊंचाई ये वाला हो गया, ये वाला ऊंचाई हो गया आपका। हाँ, जब ये वाला ऊंचाई हो गया तो हमको यही ना ज्ञात करना है। सिंपल सा चीज़ है। जब हम इसको निकालना चाहें तो बताइए, आप जानते हैं ये जो ऊंचाई को हम मान लेते हैं x, इसको, ये तो 15 हो गया। अब अगर यदि हमको ये ज्ञात करना है, आपको एंगल दिया हुआ है, तो आप ही बताइएगा। ये एक त्रिभुज की तरह हम मान लेते हैं A, B और C। क्या कहा? एक क्वेश्चन हम मतलब जो इसको लिख देते हैं, जैसे कि एक ऊर्ध्वाधर, मतलब एक मीनार ऊर्ध्वाधर
खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। और ये जो है इसकी परछाई जो है या इसका प्रतिबिंब लिखिएगा, इसका कोण कितना डिग्री है, कोण 60 डिग्री पर झुकी है, ठीक है। अब यहाँ कहा जाता है कि मतलब जो है मीनार की ऊंचाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई कितनी, x। अब अगर यदि हम बात करते हैं मीनार के पाद बिंदु से कितना, मतलब जो है उसकी दूरी, मीनार के पाद बिंदु से दूरी, तो यहाँ पर लिखिएगा मीनार के पाद बिंदु से दूरी, तो ये जो दूरी हो जाएगा कितना मीटर हो जाएगा, 15 मीटर हमारा दिया हुआ है, 15 मीटर है। अब यहाँ से लिखते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, सिंपल सा चीज़ है, आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता होगा कि ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या है, हाइपोटेनस। इसका मतलब हमको ये चाहिए और ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों का हमको काम है। सिंपल सा चीज़ है कि ये दोनों का हमको काम है। हम जानते हैं कि P/B किसका होता है, P/B किसका होता है, tan थीटा का। अगर यदि हम tan थीटा लिखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, P/B, ठीक है। अब देखिए tan थीटा का मतलब कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है, x/15 लिख दिए। ये हो गया यहाँ तक, इसको जो है आगे लेके चलेंगे तो tan 60 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा कि कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का मान आपका ये √3 हो गया और ये बराबर हो गया x/कितना, 15 हो गया, ठीक है। अब अगर यदि हम इसको ऐसा लिखने की कोशिश करें कि x/15 इक्वल टू हो जाएगा वो √3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये आपका सेंटीमीटर में ये वाला आपका क्या निकला, ये वाला आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पार्ट निकला जो है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 15√3 सेंटीमीटर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 15√3। एक अगला सवाल लेते हैं। क्या कहा जाता है कि एक सर्कस का एक कलाकार है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको मिटा दें, एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि जब कोई भी एक ऊंचाई होगा और एक बेस होगा, कहने का मतलब दूरी होगा, तो इसको हम ऊंचाई और बेस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, ऐसा कौन सा जो है मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। तो यही एक टर्म है जो कि आप tan थीटा में देखते हैं, P/B। तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू P/B, इसलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू x/ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अगर यदि हम यहीं पर देखें तो अगला सवाल मेरा क्या हो जाएगा, एक सवाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सब सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। एक बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, मान लिया जाए सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस देखे होंगे, सर्कस में क्या करता है कि आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है एक मतलब रहती हाथ में बैलेंस लेके, हाथ में इधर से बैलेंस लेके रहे और इस तरह का बना रहता है, इस तरह का एक रस्सी लगा दिया जाता है और यहाँ पर से एक चीज़ को बांध दिया जाता है और यहाँ भी एक मतलब जो है कील गाड़ दिया जाता है और इस रस्सी को जो है यहाँ बांध दिया जाता है और इस बंदे मतलब जो है रस्सी को यहाँ बांध दिया जाता है। और वो जो क्या करता है कि मतलब जो है इस पे मतलब जो है खड़े हाथ में बैलेंस ले लेती है, हाथ में वो कील जैसा, और वो इस पर चलती है। हाँ, तो सर्कस में आपने ऐसा देखा होगा। अगर यदि हम सर्कस की बात करें, क्या कहा जाता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ गया। देखिए 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा, कहने का मतलब है कि मान लिया जाए एक ऊंचाई है, ठीक है, और एक दूरी है। अब ये लंबी डोर मतलब एक डोर, इसको डोर यहाँ से बांध दिया, मान लिया जाए इस पे एक कील है, ये एक क्या मान लिया जाए, एक कील है, हम लिख भी देते हैं, ठीक है। अब कील से यहाँ से एक खुट्टा बंधा हुआ, यहाँ पर क्या है,
एक खुट्टा बंधा हुआ, तो इस कील से जो है ये खुट्टे को इस रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और ये 20 मीटर का रस्सी है। आप इसको नगण्य माने कि वो जो है थोड़ा झुका होगा, थोड़ा इधर होगा, वो उधर होगा। आप समझिएगा इसको कि वो नगण्य कहने का मतलब है कि जो है ये झुका हुआ कुछ नहीं है, झुका तुका ये सब कुछ नहीं है, बस 20 मीटर का रस्सी है, उसी पे आदमी जो है क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। इसको हम मान लेते हैं ए, बी और सी। आगे इसी में कहा जाता है कि भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा रहा है कि ये जो आपका 30 डिग्री है, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपको ये जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा चीज़ अभी हम बताएं कि यहाँ पर लिखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर यही लिखिएगा कि एक मतलब जो है एक सर्कस का एक डोर, हाँ लिखिएगा सर्कस का एक डोर सर्कस की एक डोर की लंबाई जो है कितना है, 20 मीटर है। अब अगर यदि बात करते हैं सर्कस के वो कील जिसको हम कहते हैं एक मतलब जो है खूंटे से बंधा हुआ एक जो है कि मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एक कील, मतलब जो है बड़ा सा कील, बड़े से कील की ऊंचाई, मतलब जो है अगर यदि हम इसको कहें कि मतलब जो है डोर से बंधा हुआ एक कील, डोर से बंधा हुआ कील की ऊंचाई, कील की ऊंचाई कितनी, हम कितना मान लिए, x मान लिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि मतलब जो है ये क्या करना है कि मतलब जो अब देखना है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो आप जानते हैं P/H किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नानुसार कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। हम सवाल आपको समझा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या है, आपको निकालना क्या है ये हम आपको बताएं, इसलिए आप लोग सवाल अपने खुद से बनाने का कोशिश करें और मतलब जो है अच्छे से रिवीजन करें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H मतलब x बाई कितना, 20। हाँ, आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू x बाई कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ से लें x/20 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1/2। इसी तरह अगर यदि हम ये 20 उधर चल जाएगा, ये भाग में है तो उधर चल जाएगा, तो 20 गुना 1 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2, तो 2 ढंग 20। इसका मतलब है x का मान कितना आया, 10 मीटर आया। इसका मतलब है कि ये ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, 10 मीटर होगा। बात को समझ गए होंगे। इसको एक दो बार फिर से बनाएंगे जो कि इसको समझने में एक है। बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए ये आपका एक पेड़ है, इतना बड़ा एक पेड़ है, ठीक है, इतना बड़ा एक पेड़ है। ये पेड़ जो है एक ज़मीन पे है, ज़मीन से लगा हुआ है। लेकिन ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है, आधा दूर से टूट जाता है। यहाँ से मान लिया जाए ये टूट गया, यहाँ चल गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टूट के झुक गया तो ये आ गया, ठीक है। तो एक पेड़ है जो कि एक पेड़ है जिस वो कि मतलब आधा दूर से क्या हो गया, टूट गया। आप देखे होंगे रोड सब पे अगर यदि आधा दूर से कोई पेड़ टूट जाता है तो इस तरह का आकार वो बना देगा, क्योंकि वो ज़मीन से भी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब वो ज़मीन से जब जुड़ेगा तो यहाँ आएगा। आधा दूर से जब वो टूटेगा तो क्या होगा, मतलब जो है ज़मीन से जुड़ जाएगा, उसका मतलब जो है कि फूल मतलब जो आगे वाला जो पार्ट होगा वो जुड़ेगा। अब क्या कहा जाता है कि जब ये यहाँ से जुड़ा, यहाँ से यहाँ जुड़ा, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग कि इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो इस ज़मीन को छूने लगा और ज़मीन को जब छुआ तो उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये ज़मीन को जब छुआ, ये वाला पार्ट, तो ये जो है इसका कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया। ज़मीन को जब छुआ तो वो कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया। अब क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
वहाँ पेड़ के शिखर मतलब शिखर जमीन को छूता है, तो 8 मीटर मतलब जो है 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है। कहने का मतलब ये क्या हुआ, शिखर हुआ, ये क्या हुआ, शिखर हुआ। और यही शिखर जब टूट के गिरेगा तो यहाँ से लगेगा, और यहाँ से जहाँ पर शिखर की दूरी लगता है, पाद बिंदु हम बताए थे क्या, यहाँ ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो पाद बिंदु यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है। अगर यदि हम बात करते हैं तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको ये चाहिए ना, तो ये चाहिए। तो देखिए ये इसको हम मान लेते हैं क्या, x लिखते हैं एक पेड़ की लंबाई, एक पेड़ की, हाँ, टूटे हुए पेड़ की लंबाई, ऐसे लिखिए, टूटे हुए पेड़ की लंबाई x है। ठीक है, यहाँ से हम खाली इतने से टूटा, जो टूट के गिरा उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, जो टूट के जो बचा इतना सा पार्ट उसका हम बात कर रहे हैं, x आया। अब क्या कहा जाता है कि पाद से मतलब जहाँ शिखर छू रहा है वहाँ की दूरी, तो मतलब जो है पाद बिंदु से शिखर छूने शिखर छूने तक की दूरी कितना, 8 मीटर। आप जानते हैं जब हमको ये निकालना रहता है और ये निकालना रहता है तो आप जानते हैं ये P है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, ये P है और ये क्या है, B है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं x बाय 8 किसका, टेन थीटा का होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B होता है। तो टेन थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू x बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब टेन 30 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर बताइए। तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय 8 हो जाएगा। आप जानते हैं जब ये x, अगर इसको हम ऐसा लिखें कि x बाय 8, यहाँ पर ना लिखें, x बाय 8, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x बाय 8 इक्वल टू 1/√3। हाँ, अब ये मतलब जो x का मान, ये 8 किस में है, भाग में है, गुणाम चल जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना है कि जब हम टूटे वाले भाग का निकालें ना, जब हम टूटे वाले भाग का x निकालें, तो अब यहाँ पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है कि पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका आधा भाग यहाँ टूट के गिर चुका है, आधा भाग जो है यहाँ से टूट के गिर चुका है यहाँ पर। तो इसका मतलब है जो पेड़ का जो लंबाई होगा यहाँ, ये तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में ये भी होगा। इसका मतलब है कि हमको ये भी निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा, यही ना h हमको निकालना है। अब फिर अगर यदि हम पूछेगा हमसे पेड़ की लंबाई, तो x + h कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो हमारा मिल जाएगा वो पेड़ की ऊंचाई हमको क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा। इसका मतलब है तो हमको निकालना अब क्या है, ये तो हमारे पास कोई भी किसी से भी मान लीजिए, ये हो गया कितना आपके पास, 8/√3, 8 बाय कितना हो गया, √3। आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे जब हम लेके चलते हैं तो क्या कहलाता है कि साइन थीटा। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो साइन थीटा आपको पता है 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ, और 8 मतलब 8 बाय कितना दिया हुआ है, हाँ P तो पता है हमको कि 8/√3 अब बटे H है, इसके नीचे ने कुछ तो 1। आप जानते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और 8/3 और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/h हो जाएगा। अब इस h को हम यहाँ ला लेते हैं, यहाँ ला लेते हैं, तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 2h नहीं होगा, कहने का मतलब h/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ ये √3 में था तो 8/√3 हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये 2 जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 2 बाय कितना हो जाएगा, √3। इसका मतलब है 16/√3 आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x निकल चुका है और हमारे पास h निकल चुका है,
तो इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे, h को जोड़ेंगे, तभी तो हमारा पेड़ का ऊंचाई पता चलेगा, क्योंकि ये आधा क्या हो चुका है, टूट के गिरा हुआ है। तो समझिएगा अब यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, तो जोड़िए इसको, तो x प्लस h क्या हो जाएगा 8/√3, अब प्लस हो जाएगा 16/√3। अब जानते हैं इसका एलसीएम √3 ही होगा, और 16 8 कितना है 24। अब समझिएगा यहाँ पर 24 अगर यदि हम √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें, ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 24√3, और √3 गुना √3 कितना होता है 3, क्योंकि √3 गुना √3 कितना होगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि 3 यहाँ हो गया, अब 3 से इसको कटा दीजिए, 3 8 24। इसका मतलब है जो पेड़ का जो ऊंचाई हो गया वो कितना हो गया 8√3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपका पेड़ का ऊंचाई पता चल गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब ये टूटा हुआ भाग था, ये भी टूटा हुआ था और ये भी लेकिन आपसे पूछा जा रहा था कि पेड़ की ऊंचाई याद करना है, ना कि टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई याद करना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला सवाल की ओर हम जो है बढ़ते हैं। अगला सवाल एक लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंबा है। देखिए मान लिया जाए एक खंबा ये बना दिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि 12 मीटर ऊंचा, 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ज़मीन पर पड़ी है कि इसकी मतलब जो खंबे का अगर यदि हम बात करें, खंबे की छाया की लंबाई वो दिया है आपके पास कितना 4√3 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो समझिएगा क्वेश्चन इजी सा है और ये 2020 में पूछा गया, इसको ध्यान से समझेंगे कि 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है। मान लिया जाए एक खंबा मान लेते हैं, मतलब ज़मीन पे तो खड़ा होगा ना, ज़मीन पे जब खड़ा होगा 12 मीटर ऊंचा एक लंबा एक ज़मीन पे खड़ा होगा। ठीक है, एक खंबा जो है वो 12 मीटर ऊंचा एक ज़मीन पे खड़ा होगा, जो कि जिसकी लंबाई जो है 12 मीटर हमको दे चुकी है। ठीक है, 12 मीटर दे चुका। अब क्या कहा जाता है, खंबे की छाया की लंबाई। खंबे की छाया मतलब जब देखिए जब इधर से सूर्य पड़ेगा, आप देखते हैं कि जब किसी भी खंबे पे जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वो क्या करता है, एक छाया का निर्माण करता है। उल्टे साइड से, अपोजिट साइड से अगर यदि किसी भी खंबे के अगर यदि हम बात करते हैं सूर्य का रोशनी पड़ता है तो उसके अपोजिट साइड में जो है उसका एक छाया बनता है। आप इस बात को समझते होंगे। मान लिया जाए ये आपका एक छाया बना, ये क्या बना, एक छाया बना। तो 12 मीटर ऊंचा एक खंबा है, उसका छाया जो है बना। अब उस छाया मतलब छाया की जो लंबाई है वो 4.3 मीटर है, 4√3 मीटर है। समझिएगा, अब ये मत कहिएगा कि अब जितना मतलब जितना मीटर खंबा है उतना ही मीटर छाया बनेगा, ऐसा संभव है क्या? नहीं, वो सूर्य पर डिपेंड करता है कि जब वो ऊपर रहेगा तो वो अलग तरह का वो मतलब छाया बनाएगा, और मतलब जो है कि अगर यदि वो नीचे रहेगा, सूर्य थोड़ा सा नीचे रहेगा तो उसके अलग तरह का छाया बने, मतलब अलग अलग लंबाई का वो छाया का निर्माण करेगा। इसी तरह से आपको दे दिया गया है पहले कि 12 मीटर जो है एक खंबा है और 4√3 मीटर जो है वो क्या है, छाया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको मान लेते हैं ए और बी और सी, आपसे पूछ रहा है वो कितना डिग्री कोण पर मतलब जो होगा सूर्य जो होगा वो कितना डिग्री पर होगा जो कि उस मीटर का वो छाया बना रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हम जब देख रहे हैं, मान लिया जाए ये सूर्य यहाँ से क्या कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो यहाँ तो छाया बनेगा ही। आप जानते हैं कि ये क्या है, ये P है और ये क्या है, B है। आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। अगर यदि हम यही बात करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस में किस में आता है, यहाँ पर लिखिएगा
कि जो है खंबे की ऊंचाई आपको पता है कितनी दी हुई है, खंबे की ऊंचाई कितनी दी हुई है 12 मीटर, और खंबे की ऊंचाई 12 मीटर है। और अगर यदि हम बात करते हैं कि छाया की लंबाई कितनी दी हुई है 4√3 मीटर। हाँ, अब छाया की लंबाई कितनी है 4√3 मीटर है। अब अगर यदि हम इस तरह बात करते हैं तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे P/B। इसका मतलब है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, आप जानते हैं। तो tan थीटा का मान आपको पता है, नहीं पता है, तो tan थीटा ही आपको निकालना है। तो P/B मतलब 12 कितना हो जाएगा 4√3। अब इसको कटाइए, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ से समझने वाली बात ये है कि tan थीटा इक्वल टू कितना है 3/√3 है। क्या हम इस 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं क्या? हाँ, √3 को अगर यदि हम √3 गुना √3 करते हैं तो कितना होता है √9 होता है। 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 3 होता है। तो सिंपल सा चीज़ है, √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बटे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास tan थीटा इक्वल टू √3। आप जानते हैं किस tan थीटा का कितना डिग्री का मान, थीटा का कितना डिग्री होगा जो कि √3 आएगा। आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री जब होगा वो √3 आएगा। इसका मतलब हम थीटा का मान कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो यही आपसे पूछ रहा था कि इसका जो एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो उन्नयन कोण बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा। आप जान गए ये कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री का निर्माण करेगा। ठीक है, अगला सवाल। जितने भी सवाल हम आपको बता रहे हैं वो जो है पूरी तरह से एग्ज़ाम में आया हुआ और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन जो आएगा, देखिए क्या कहता है। भूमि से बोल रहा है 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी है। देखिए क्या कहा जाता है कि एक पतंग की मतलब जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है और उसका जो कोण है वो कितना डिग्री के कोण पे उड़ रहा है 60 डिग्री के कोण पर ऊपर उड़ रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो है कि तो पतंग की डोरी की लंबाई। देखिए मान लिया जाए, हम इस तरह की बात करते हैं कि मान लिया जाए एक ये जो 100 मतलब एक मान लिया जाए ये 100 मीटर की ऊंचाई पर है ज़मीन से। मान लिया जाए ये पाद बिंदु, आप जानते हैं पाद बिंदु किसको कहते हैं, जहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। ये 100 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, हम इसको समझ गए। अब क्या कह रहा है कि इससे जो एक मतलब कहते हैं कि मतलब ये जो इससे ऊपर उड़ रहा है और 60 डिग्री कोण पर झुका है, कहने का मतलब यहाँ से एक डोरी यहाँ से खींचा होगा तभी तो यहाँ पतंग उड़ रहा होगा। यहाँ जो है एक पतंग उड़ रहा होगा, यहाँ से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से उड़ा रहा है तो ये डोरी होगा, इसी को डोरी कहेंगे। और यही डोरी की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। तो आप जानते हैं ये कितनी डिग्री पर झुकी है 60 डिग्री पर झुकी है। तो आपको देखिए ये P तो दिया हुआ है लेकिन दिया क्या हुआ नहीं है, दिया नहीं है आपको डोरी की लंबाई यानी h। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितनी दी हुई है, पतंग की ऊंचाई कितनी है 100 मीटर, मतलब 100 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है मान लिया जब हम कोई डोरी पकड़े हुए हैं और 100 मीटर पर उड़ रहा है तो जो डोरी होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ जो पतंग की ऊंचाई तो दिया हुआ है लेकिन अब डोरी की लंबाई की बात करें तो इसको हम क्या मान लेंगे, डोरी की लंबाई इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आप जानते हैं कितना डिग्री पे कोण पे घूम रहा है 60 डिग्री पे है ऊपर में। तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहेंगे
कि ये P है और ये क्या है H है। इसका मतलब यही दोनों को हमको ज़रूरत है, जो दिया हुआ है उसका ज़रूरत है और जो नहीं दिया हुआ जो पूछ रहा है उसका ज़रूरत है हमको। तो यहाँ हो जाएगा P बटे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटे H होता है। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है साइन 60 डिग्री है और P कितना है 100 मीटर है और H कितना दिया हुआ है, ये डोरी x मान लेते हैं, डोरी की मतलब जो लंबाई कितना है x मान लेते हैं। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है √3। देखिए यहाँ जो है साइन 60 डिग्री आया, साइन 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। √3/2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 100 मीटर बाय क्या 2, 100 मीटर बाय 2, क्योंकि हम जानते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है और 100/x हो गया, वहाँ 100/x हो गया। हमको निकालना क्या है x निकालना है, मतलब इसको हम x माने थे, जो ये x आएगा तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में x इंटू कितना हो जाएगा √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब देखिए ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, इसका मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं 100 इंटू 2, अब बाय कितना हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है √3 तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 200, अब बाय कितना हो गया √3, मतलब 100 इंटू 2 200, बाय कितना हो गया √3। ये आपका जो है मीटर में आया, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर। मतलब जो है वो डोरी की लंबाई पूछ रही थी, जो डोरी मतलब जो है पतंग उड़ा रहे थे, तो ये पतंग जो है पतंग की यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 200/3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि ये 2020 में फिर से पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई, मान लिया जाए ज़मीन पर एक खड़ी मीनार है, मीनार की ऊंचाई जो है वो दी हुई है कितनी 10 मीटर, ठीक है, ये 10 मीटर दिया हुआ है। अब क्या कहा जा रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब जो है जब यहाँ से सूर्य दिखेगा यहाँ से तो उन्नयन कोण होगा, ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। अब क्या कहा जा रहा है कि जो है ज़मीन मतलब जो है छाया की लंबाई ज़मीन पर क्या होगी। तो देखिए छाया की लंबाई ये हो गया, आपका छाया ये बनेगा, जब हम यहाँ पर सूर्य को रखेंगे और यहाँ से जो है प्रकाश डालेगा तो इस पर से ये जो मीनार है, मीनार का तो छाया बनेगा ही, और वो जो छाया बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, मतलब जो कितना डिग्री पे बनेगा 45 डिग्री पे वो छाया बनेगा। लेकिन जो है उसकी मतलब जो है उसके जो है नीचे वाला उसके जो छाया की छाया जहाँ पर पड़ रहा है और उसके पाद बिंदु की दूरी जो होगी वो मान लिया जाए हम x मानते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है, मीनार की ऊंचाई दी हुई है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है 110 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है वो कितनी डिग्री कोण पर झुकी है, कितना डिग्री कोण पर झुका है, वो जो है कितना डिग्री पर कोण झुका है 45 डिग्री पर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मतलब जो है वहाँ से दूरी क्या होगा, पाद बिंदु से छाया की दूरी, तो पाद बिंदु से छाया की दूरी कितनी हो जाएगी। पाद बिंदु से छाया की दूरी यहाँ मान लिया जाए a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, ये कितना है c, तो दूरी तो यही होगा ना, तो ये हो गया x। हम जानते हैं हमको ज़रूरत क्या क्या है, ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत है। आप जानते हैं ये दोनों जब ज़रूरत होता है तो p और b होगा, तो p/b किसका होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू p/b। अगर यदि हम tan थीटा की बात करें, tan 45 डिग्री कितना है, tan 45 डिग्री कितना है p/b, इसका मतलब है tan बाय कितना हो जाएगा x, tan मीटर बाय x हो जाएगा। अब tan 45 का मान जब हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, और 1 बाय कितना हो जाएगा tan बाय x हो जाएगा, और ये मीटर हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से आगे लेके चलें, ये भाग में है तो यहाँ किस में आ जाएगा गुना में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब है कि 45 डिग्री पर कोई भी छाया बनता है तो इसका मतलब है उसकी जो ऊंचाई होगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी और उसकी जो दूरी होगी वो सेम होगी। कहने का मतलब ये भी 10 मीटर आपका आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक सवाल है कि मतलब एक छड़ की लंबाई, कहा जाता है एक छड़ की लंबाई और इसकी छाया का अनुपात। मान लिया जाए ज़मीन पर एक छड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। एक ज़मीन पर क्या है, एक छड़ खड़ा है, और ज़मीन पर जो छड़ खड़ा है उसकी जो एक छाया बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसकी छाया का मतलब जो है छड़ की लंबाई और इसकी छाया का अनुपात इतना है। मान लिया जाए छड़ की लंबाई जो है वो 1 मीटर है और उसकी छाया का जो है लंबाई है √3 मीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास। तो अब पूछ रहा है, सवाल किस तरह दिया हुआ है इसको फिर से हम लिख देते हैं। एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सिंपल सा चीज़ है, जब कोई सूर्य यहाँ पर होगा, यहाँ से क्या करेगा, यह प्रकाशित करेगा, और जब किसी भी छड़ पे वो अगर यदि पड़ेगा तो उसका एक छाया बनेगा। तो हम जानते हैं जब इसका अनुपात दिया हुआ है, मान लिया जाए इसकी ऊंचाई जो है, छड़ की ऊंचाई जो 1 मीटर है और इसके छाया की लंबाई जो है वो √3 मीटर है। तो यहाँ से पूछ रहा है उन्नयन कोण। आप जानते हैं कि ये P हो गया और ये कितना हो गया, B हो गया। तो P हो गया और B हो गया। P और B किस में आता है, हम जानते हैं tan थीटा आता है। तो tan थीटा = P/B होता है। तो कहने का मतलब है tan थीटा, थीटा हमको ज्ञात करना है। तो tan थीटा = P/1/√3। आप जानते हैं tan थीटा में किसका मान 1/√3 होता है। थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा हमको, 30 डिग्री रखेंगे तभी तो 1/3 आएगा। इसका मतलब है इस उन्नयन कोण जो होगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये जो है आपका जो है 2015 में पूछा गया था, सेम टू सेम अच्छा सवाल है। इसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और ये आ भी सकता है। एक सवाल और है, सिंपल सा इसी तरह का सवाल है, इसको लिख देते हैं, आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया, की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है। 2√3 मीटर क्या है, लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी सवाल हम बताएं सेम टू सेम उसी पे आधारित है और ये बन जाएगा कंफर्म, ठीक है।